देखा। एक सुखदेव ही एकमात्र ऐसे हुए जो पूरे 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे थे। सुखदेव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, निकलकर चले गए, आगे बढ़ते हुए चले गए। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। तभी बीच रास्ते में एक तालाब था। उस तालाब में कई कन्याएं स्नान कर रही थीं। अब उन कन्याओं ने देखा कि एक अवधूत निकल कर जा रहा है, नग्न वेश में जा रहा है, निकलता हुआ चला जा रहा है। उसे देख कर वो कन्याएं स्नान करती ही रहीं। लेकिन जब व्यास जी महाराज वहां से निकलने लगे तो उन कन्याओं ने अपने तनों को ढक लिया। आओ तो ये देखकर व्यास जी महाराज सोच में पड़ गए, ये क्या हुआ। व्यास जी महाराज ने उनमें से एक कन्या को अपने पास बुलाया और कहा, देवी एक बात बता, पुत्री एक बात बता, जब मेरा युवा पुत्र, जब मेरा जवान पुत्र तुम लोगों के सामने से निकल गया तो तुम यूं की यूं ही नहाती रही, लेकिन जब मैं बूढ़ा पुरुष, बिल्कुल बूढ़ा तुम्हारे पिता की तरह हूं, मैं तुम्हारे सामने से गुजरा तो तुमने अपने वस्त्र पहन लिए, बड़ी लज्जावान बन गई तुम। कारण क्या रहा मुझे बताओ। ये सुनकर वो स्त्रियां, वो कन्या कहने लगी, व्यास जी महाराज, आप में और आपके पुत्र में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि वो जो सुखदेव है ना, वो कोई साधारण नहीं है। साधारण होते तो नग्न वेश में दौड़कर नहीं चले जाते। व्यास जी, सुखदेव हर स्त्री, हर पुरुष को केवल एक व्यक्ति, एक जीव मानते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। वो नहीं जानते कि औरत किसे कहते हैं, आदमी किसे कहते हैं। वो तो सबको परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ एक समान ही मानते हैं। उन्हें कोई पता नहीं। और जब उसे पता ही नहीं, जब कोई किसी में भेद समझता ही नहीं, तो उसके सामने शर्म कैसी, लाज कैसी। उसके लिए तो सब बराबर हैं। इसलिए हमने सुखदेव के सामने अपने तन नहीं रखे। लेकिन व्यास जी, आप तो स्त्री को स्त्री की तरह और पुरुष को पुरुष की तरह देखते हैं, तो आपके सामने तो लज्जा होना जरूरी था, लाज आना जरूरी था। अब तो ये सुनकर व्यास जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए और दूर से आवाज लगाकर बोले, सुखदेव धन्य है तू, धन्य है, धन्य है सुखदेव, जो आज तूने संसार में आकर अपने पिता के सर को गर्भ से ऊंचा कर दिया। धन्य है सुखदेव, धन्य है। अब वही सुखदेव चारों ओर जंगल में घूमने लगे, इधर उधर भ्रमण करने लगे। छोटी सी लंगोट उन्होंने धारण कर ली, बैठ गए एकांत में जाकर। तभी बहुत दिनों बाद की बात हुई, बहुत समय बाद हुआ कुछ ऐसा कि सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि मुझे और यहाँ से वहां घूमना चाहिए, मुझे भगवान का और ध्यान करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज तो ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर व्यास जी महाराज विचार कर रहे थे कि बहुत दिन हो गए, मेरा पुत्र सुखदेव लौटकर नहीं आया, मुझे कुछ करना चाहिए। अब तो व्यास जी महाराज ने अपने शिष्य, जो प्रिय शिष्य हैं सूत जी महाराज, उन्हें बुलाया और सूत जी महाराज को उस भागवत कथा के कुछ श्लोकों को सुना दिया। सूत जी महाराज उन श्लोकों को सुनकर कहने लगे, प्रभु मैं इनका गायन करूंगा। व्यास जी ने कहा, हाँ, इनका गायन जंगलों में जा जाकर करना। मुझे पता है कि सुखदेव को ये भागवत के श्लोक बड़े प्रिय हैं, क्योंकि अमर कथा कोई और कथा नहीं, अमर कथा ये भागवत की कथा ही कहलाती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कह दिया, जाओ जाकर गान करो इन श्लोकों का। इतनी बात सुनकर सूत जी महाराज जंगल में चले गए और भागवत के 2-4 श्लोकों का गायन करने लगे जंगल में जाकर। सुखदेव बहुत दूर थे, उनके कानों में आवाज आई कि ये तो वही श्लोक हैं जो बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाए थे। मैं वहां पर पूरा सुन नहीं पाया था, एकादश स्कंद तक की कथा हो रही थी, लेकिन अंतिम स्कंद बाकी था। एकादश स्कंद का भी उत्तरार्ध रह गया था। अब मुझे उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो इन श्लोकों का गान कर रहा है। अब तो उन श्लोकों को सुनकर सुखदेव जी महाराज पहुंच गए सूत जी महाराज के पास और जाकर बोले कि ये श्लोक तुम्हें किसने सिखाए, मुझे बताओ। सूत जी ने कह दिया कि हमारे गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज ने हमें ये श्लोक
सिखाए हैं। अब तो ये बात सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि मुझे भी ये जानने हैं, मुझे भी सुनना है, मुझे भी ले चलो। सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज को लेकर व्यास जी महाराज के पास गए और तभी व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव को पूरी तरह से श्री भागवत की कथा को सुनाया। सुखदेव जी ने जो कथा सुख के रूप में पूरी नहीं सुन सकी थी, अब वो कथा पूरी सुन ली और अपने हृदय में धारण कर ली। अब वही अवधूत सुखदेव जी महाराज, वही श्रेष्ठ परमात्मा सुखदेव जी महाराज वहां से उठकर चलने लगे जंगल की ओर, यहाँ से वहां भ्रमण करने लगे। और आज वही सुखदेव जी महाराज चलते 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 राज ऋषि परीक्षित के पास आ गए। बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज पहुंच गए परीक्षित के पास। पाराशर ऋषि ने इस प्रकार सुखदेव जी महाराज की कथा को सुना दिया राज ऋषि परीक्षित को। भक्तों, इस प्रकार सुखदेव जी हुए और सुखदेव जी की जब ये कथा सुनी तो परीक्षित राज सुखदेव के चरणों में गिर गए और चरणों में गिरकर बार बार वंदना करने लगे और बोले, प्रभु मैं कथा सुनना चाहता हूँ, मुझे कथा सुना दीजिए भगवान। मुझे ऐसा कुछ बताइए, उपाय बताइए जिससे मुझे जो डर लग रहा है ना कि मेरी मृत्यु 7 दिनों में हो जाएगी, वो डर मुझसे दूर हो जाएगी। बस कुछ ऐसी बात मुझे बता दो। ये बात सुनकर सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राज ऋषि परीक्षित तुम परेशान मत हो, तुम जरा भी परेशान मत हो। मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए तुम दुखी मत हो। और डरते किससे हो? मरने से डर रहे हो तुम? अरे डरना नहीं चाहिए, परेशान मत हो। कहने लगे, परीक्षित किस चीज से डरते हो? इस शरीर को खो देने के डर से डरते हो क्या तुम? ना, डरो मत। डरो मत, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे भय को तुमसे दूर कर देगी। वो कौन सी कथा है? वो है अमर कथा। अमर कथा कौन सी कथा है? वो है श्री भागवत जी की कथा। ये भागवत कथा ऐसी है जो हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। तुम यदि इस कथा को सुन लोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। अरे परीक्षित, ये जो शरीर है ना, ये शरीर तो मरता ही मरता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। परीक्षित, आत्मा है ना अजर अमर है। कहते हैं नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये जो आत्मा है ना अजर अमर होती है। नैनम छिंदति शस्त्राणि, इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र छेद नहीं सकता है। नैनम दहति पावक, ऐसे कोई अग्नि जला नहीं सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, इसे कोई पानी डुबो नहीं सकता है। न शोष्यति मारुतः, और ना ही इसे कोई हवा सुखा सकती है। इसलिए परीक्षित घबरा मत, परेशान मत हो। ये आत्मा अपने एक वस्त्र को त्याग कर दूसरे वस्त्र को धारण कर लेती है, मरती कभी नहीं है, तू घबरा मत। सुखदेव जी ऐसी बात समझाने लगे। परीक्षित ने हाथ जोड़े और कहा, भगवान आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा, मैं तुझे कथा सुनाता हूं, बस एक बात याद रखना, चाहे मैं कितना भी झूठ क्यों ना बोलूं, पर मेरी बात को झूठ मत मानना। हर बात सच सुनना, हर बात सच समझना और हर बात को मन लगाकर सुनते जाना। परीक्षित राज ने कहा, प्रभु मैं आपकी हर बात सत्य मानूंगा, आप कहिए कथा मैं सुन रहा हूं। और सुखदेव जी झट से कथा सुनाने लगे और सुखदेव के मुख से जो पहली बात निकली प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम की निकली। उन्होंने सुंदर श्लोक गाया और कह दिया, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
सुखदेव जी महाराज ने पहला श्लोक परीक्षित के सामने बोल दिया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात राजर्षि परीक्षित, वो परमात्मा है ना, वो सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति कराने वाला है, वो सत्य स्वरूप है, वो चित्त स्वरूप है। चित्त का मतलब क्या है? चित्त का मतलब है चैतन्यता से, चित्त का मतलब है प्रकाश से, जो कण कण में बसकर प्रज्वलित करता है प्रत्येक को, जो कण कण में बसकर प्रकाशित करता है प्रत्येक जीव को, वो कोई और नहीं, वो स्वयं परमात्मा ही है। परीक्षित, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है।